फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो आज है संडे और संडे को मैंने बनाया है नाश्ते में साबूदाना वड़े। क्योंकि किट्टू के पापा को हमेशा शिकायत रहती है कि तुम हमेशा एक ही नाश्ता बनाती हो, जैसे इडली। और इडली ऐसा ऐसा नाश्ता है जो किट्टू को भी बहुत पसंद होता है, और इसलिए मैं ज़्यादातर वही बनाना पसंद करती हूँ। पर तो इसलिए बनाए हैं मैंने आज साबूदाना वड़े। तो देखिए, अभी ये बस आखिरी ही बचे हैं, यहाँ पर मैंने बना कर रखे हुए थे ये। तो साबूदाना वड़े बनाने के लिए मैंने साबूदाना रात को ही भिगा कर रख दिया था, और ये ना बहुत ही मीन्स सब चिपचिपा सा हो गया था। मैं शायद से पानी ज़्यादा ही मैंने ड्रेन आउट नहीं किया था, उस वजह से ही हुआ होगा। और सुबह मैंने उठते ही आलू को बॉईल कर लिया है। तो उसके बाद मैंने उसमें डाली है मिर्ची, जीरा, और देखिए इस तरह से इसको मिलाकर मैंने गोले बनाकर इसको मैं इस शेप में इसको बना ले रही हूँ, जिस तरह का ये शेप होता है। और हाँ, मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है, और सोडा ना डालने के बावजूद भी ये इतने मीन्स फूल रहे थे कि बहुत ही सुंदर। और वैसे तो सोडा खाना अच्छी बात भी नहीं है, तो उस वजह से मैंने डाला नहीं था। और ऐसे भी हमको घर में ही खाने थे, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सोडा डालना ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कभी ज़्यादा फ्लेम पे और कभी कम फ्लेम पे पका रही थी। क्योंकि एक बार ना मैंने साबूदाना वड़े बनाए थे, और वो ना मैंने गैस बहुत तेज़ रख ली थी, और वो पट से वो रेडिश ब्राउन हो जा रहे थे, तो वो ना अंदर से कच्चे ही रह गए थे। तो मुझे वो बात अभी भी याद है। उसके बाद मैंने बनाए नहीं, मतलब बहुत महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। उसके बाद मैंने बनाए ही नहीं साबूदाना वड़े। और आज मेरा दिल किया कि कुछ अलग बनाती हूँ। वो ही क्या, हमेशा इडली, किट्टू के पापा भी कहते हैं इडली मत बनाओ, बहुत हो गया। तो देखिए इसको मैं अच्छे से उलट पलट के कम मीडियम लो फ्लेम पे ही अच्छे से पका ले रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और लेकिन मानिएगा फ्रेंड्स, ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत नरम थे, और खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। अब ये पक चुके हैं, तो मैं इनको एक एक करके बाहर निकाल ले रही हूँ। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पहले कौन सा डाला हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उसी को निकाला है, और उसके बाद मैं बाकी को एक एक करके निकाल रही हूँ। और सबसे पहले मैं एक डाली, फिर एक डाली, फिर उसके बाद एक एक करके डाली, मीन्स इस तरह से मैं डाली थी। और बाकी सबका नाश्ता हो चुका है, और बाकी सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। तो किट्टू के पापा और मैं आखिरी में बचे थे नाश्ता करने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि बाकी के जो आखिरी में बचेंगे तभी ही हम नाश्ता करेंगे, आप उससे पहले नाश्ता मत करिएगा, क्योंकि अभी बनने के हैं फ़िलहाल। तो वो बोल रहे थे कि हम दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। तो वह वेट करते रहे। हाँ, जो झंडे का उल्टा नहीं, ऐसी है, ऐसी 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 क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ढ ढ त थ द ध न प फ ब। A for जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं पालक तोड़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाना है पालक पनीर। और सुबह ही मैंने पनीर मंगा लिया था, और पालक मैं एक दिन पहले लेकर आई थी। तो पालक तोड़ने के बाद मैं उसको 2 पानी में वॉश करके अच्छे से उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और अगर हम पालक को पहले ही मीन्स ऐसे ही पीसेंगी तो उसको मसाले में पकने को टाइम लगता है, और ऐसे बॉईल करके उसको पीसो एंड उसके बाद उसे सब्जी में डालो तो वो जल्दी पक जाती है। तो इसलिए ये प्रोसेस अच्छी मीन्स शॉर्टकट है। तो देखिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और बॉईल करने के बाद मैंने उसको पीस कर भी रख दिया था। और अभी मैंने
पनीर की सब्ज़ी को तड़का दे दिया है और मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं रेसिपी शेयर करूँगी तो पूरी वीडियो में सिर्फ रेसिपी ही आ जाएंगी इस वजह से। तो जब तक मेरे मसाले पक रहे हैं तब तक मैं ये बर्तन लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं पनीर को कट कर लूँगी और सब्जी बना लूँगी और एक साइड चावल चढ़ा के गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी। तो देखिए इस तरह से संडे के काम होते हैं, दिन भर भी काम कर लो तो ख़त्म नहीं होते। और जब मैं ना पालक पीस रही थी ना तब मिक्सर बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि कभी कभी ना वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये मिक्सर को साथ ही साथ मैंने इसको साफ़ करके रख दिया है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसका यूज़ करूँ तो मुझे ये साफ मिले। सौरव जोशी आपका फेवरेट है क्या किट्टू? आपको सौरव जोशी फेवरेट है क्या? हाँ, कितने बड़ा गिलास दिखाते हैं आपको ये अच्छा और भी अंदर आपकी बहू। और शाम को हमारा बाहर जाने का प्लान बन चुका था और किट्टू बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, पर आगे पता चलेगा हमारे साथ क्या हुआ था। और आज इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, मीन्स रोड पर गाड़ी भी जाने को जगह नहीं है, इतनी गर्दी लगी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि हम थे बाहर और हम घर भी पहुंच गए हैं। आज हमारा नागपुर में लाइव कॉन्सर्ट था, वहां पर आने वाला था मोहित चौहान, और वहां पे इतनी भीड़ थी कि हमें मीन्स पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी और हमारे पास उसके पासेस भी थे, फिर भी हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गेट मीन्स उन्होंने ऑलरेडी बंद करके रखे थे और बहुत से लोग वहाँ पे हताश होकर ही खड़े थे। पर हमने सोचा कि चलो टाइम वेस्ट ना किया जाए और घर लौटा जाए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी और दिल तो बहुत नाराज़ हुआ। लेकिन 7 बजे पहुंच के भी वहाँ पर कुछ भी हमें मीन्स हाथ नहीं लगा, क्योंकि शायद से 5 बजे से ही लोगों ने अपनी वहाँ पे बुकिंग कर ली थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम मीन्स घर पहुंच गए हैं और हमारे साथ किट्टू के पापा के दोस्त भी थे, वो भी अपने अपने घर निकल चुके हैं। और किट्टू भी बहुत नाराज़ हुआ, बोल रहा था कि मम्मा डैडी आप लोगों ने ही लेट किया आज, इसलिए हमको देखने को नहीं मिला तो इसलिए हम मीन्स उसका ही मज़ा ले रहे थे। और अभी चलो अब घर पहुंच गए तो खाना खाते हैं। और यही तक था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। हो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।